सभी को राम राम सा स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। साथियों, राजस्थान के नगरों के उपनाम, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तरफ ये नगरों का नाम देता है साथियों और दूसरी तरफ उनका उपनाम देता है और कहता है या तो मिलान कीजिए या निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। डायरेक्टली भी नाम देके पूछ लेगा इस नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों, उसी के लिए क्लास लेके आया हूं मैं, उसी के लिए क्लास लेके आया हूं एंटीबायोटिक के रूप में। साथियों, छोटी सी क्लास, गागर में सागर होकर सिद्ध होगी क्लास। आपको कहीं भी नहीं पिछड़ने दूंगा मित्रों, कहीं भी नहीं पिछड़ने दूंगा। स्वागत है आपका। देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के नगरों के उपनाम। यहां मैंने मित्रों दो बॉक्स बनाए, एक बॉक्स बना रखा है आप लोगों के उपनाम और दूसरा बॉक्स बनाया मैंने नगर का नाम, कि नगर का नाम क्या है और उपनाम क्या है। साथियों, श्री गंगानगर जो किसी जमाने में साथियों गंग नहर आने से पहले सूखा होता था। गंग नहर ने और इंदिरा गांधी नहर ने साथियों ज्यादा लाभान्वित गंग नहर से है। मैं कहूंगा कि साथियों रंग ला दिया इस भूमि पर, मरुस्थल पे। साथियों, खूब बाग हैं, खूब फल हैं। साथियों, अन्न का भी भंडार है, तो हम लोग कहेंगे बागानों की भूमि, फलों की नगरी। और साथियों, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को। ये लीजिए, ये श्री गंगानगर, ये श्री गंगानगर। साथियों, राजकोट गुजरात में है। राजकोट कहाँ है? गुजरात में। और राजकोट गुजरात क्यों प्रसिद्ध है? मूंगफलियों के उत्पादन के लिए। और मित्रों, लूणकरणसर, लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। तो क्या कहेंगे? राजस्थान का राजकोट। लूणकरणसर, बीकानेर, राजस्थान का राजकोट, क्योंकि भारत में गुजरात के राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। हमारे राजस्थान में लूणकरणसर, तो राजस्थान का राजकोट किसे कह दिया साथियों? लूणकरणसर को कह दिया। अब बात आए जैसलमेर में। साथियों, जैसलमेर क्या है? आप लोगों के पीले पत्थर से जैसलमेर का किला बना हुआ है और ऐसे चमकता है साथियों धूप में जैसे सोना चमकता है। तो पीले पत्थरों से जैसलमेर बना हुआ है। तो हम कहेंगे साथियों रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, सुवर्ण नगरी और हवेलियों का शहर। तीनों चारों इंपॉर्टेंट। रेगिस्तान का गुलाब, वाह, पीले पत्थरों का शहर साथियों, सुवर्ण नगरी, सोना, क्योंकि आपको पता है ये तपता है साथियों सोने के समान। ये ध्यान रखें आप लोग, पीला पत्थरों से बना है तो चमकता है। तो क्या हो गया? स्वर्ण नगरी। साथियों, हवेलियों का शहर, ये भी कहां हो गया? जैसलमेर। क्लियर? तो बागानों की भूमि श्री गंगानगर, फलों की नगरी श्री गंगानगर, राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर और हवेलियों का शहर जैसलमेर। लेकिन मित्रों, यहां यदि आप लोगों से इसके स्थान पर यह पूछे पूरा सुवर्ण दे और फिर गिरी लगाए, तो ध्यान रखना ये उत्तर आएगा साथियों आप लोगों का जालोर। ये लीजिए, क्लियर? ये ध्यान रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्लियर हुआ यहां तक? कोई समस्या आप लोगों को? चलिए आगे मित्रों, आगे बात करें हम लोग तो देखो, झरोखा का शहर, वाह, कलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, जैसलमेर कहते हैं साथियों। आपसे भाटियों का किवाड़, उत्तरी भड़ किवाड़, भाटियों की मरोड़, सब किसके नाम है? जैसलमेर के नाम है साथियों। झरोखा का शहर, भाई खूब रेत है, खूब पवन चलती है, खूब झरोखे हैं साथियों, खूब रेत से गलियां बन जाती हैं। रेगिस्तान का गुलाब साथियों, राजस्थान का अंडमान। और म्यूजियम सिटी भी साथियों जैसलमेर कहते हैं। देखिए, मारवाड़ के इलाके में, क्या कहा मैंने? मारवाड़ के इलाके में साथियों सबसे बड़ा मेला लगता है तो वह रामदेव जी का लगता है। इस प्रकार आदिवासियों का कुंभ कहते हैं साथियों वेणेश्वर धाम को। मारवाड़ का कुंभ बात करें साथियों राम देवरा को। थार नगरी बाड़मेर है साथियों। राजस्थान का मेवा नगर, नाकोड़ा बाड़मेर को। ये ध्यान रखें आप लोग, जैनियों का तीर्थ स्थल है मित्रों। क्या कहा मैंने? जैनियों का तीर्थ स्थल है राजस्थान का मेवा नगर, नाकोड़ा को कहते हैं साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे देखिए, मारवाड़ का लघु माउंट साथियों पीपलदा है और यहां पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। कौन से महादेव? हल्देश्वर महादेव। तो हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। तो मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं साथियों? पिपलुद को कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट पिपलुद कहते हैं और हल्देश्वर महादेव का क्या है? मंदिर है। राजस्थान का खजुराहो साथियों किराड़ा को कहते हैं। किराड़ू कहां पड़ता है? बाड़मेर में। और हम बात कर चुके थे ना, आधा से आए तो ये साथियों जैसलमेर है, आधा से आए तो ये क्या है? जैसलमेर। और पूरा सुवर्णगिरी आए साथियों तो ये कहां का है? जालोर का। सुवर्ण नगरी जालोर का, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, मारवाड़ का लघु माउंट आऊ पिपलू, और साथियों राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा, थार नगरी बाड़मेर, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा साथियों। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
ये देखिए, इधर आ जाइए। एक एक बात को पढ़ते चलेंगे, अच्छा स्कोर हम लोग कर पाएंगे साथियों। क्या है कि चारों तरफ हमें नजर घुमानी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, कई बार एक तरफ ध्यान दे देते हैं, जो मुश्किल होता है साथियों। राजस्थान के नगरों का उपनाम, सवाल बन जाता है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया है राजस्थान का ग्रेनाइट शहर। मित्रों, राजस्थान का ग्रेनाइट शहर, आपको पता है ग्रेनाइट कहां मिलता है? जालोर में। तो जालोर को हम राजस्थान का ग्रेनाइट शहर कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर और जालोर कहते हैं साथियों। राज्य की देवनगरी, बहुत सारे मंदिर है सिरोही को। और हिमालय नगरी राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थल है साथियों, समुद्र तल से, तो वे माउंट आबू है। तो माउंट आबू आपको पता है, नीचे से हम ऊपर चलेंगे तो साथियों तापमान कम होता चली जाएगा। तो ठंडा स्थल है, जब ठंडा है तो सब आर्द्र है, और आर्द्र है तो सीधी सी बात है हिमालय तो है ही साथियों। भारत का सबसे ठंडा स्थल शिमला है, और संसार विश्व का साथियों बारकोनियास के रूस में। तो हमने तुलना कर दी सब राज्य की। आपके हिमालय नगरी माउंट आबू ठंडा, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का बारकोनियास माउंट आबू, ये लीजिए। झीलों की नगरी कहां हो गई मित्रों? उदयपुर हो गई। जब झीलों की नगरी उदयपुर है तो भाई कश्मीर तो है ही। उदयपुर कश्मीर है तो हम पूर्वी राजस्थान कश्मीर है, अलवर वाला। पूर्वी राजस्थान कश्मीर किसे कहेंगे? अलवर कहेंगे। क्लियर? जब वहां से तो कश्मीर है तो घूमने के लिए भी आएंगे, और घूमने के लिए आएंगे तो सैलानियों का स्वर्ग कहलाएगा। कहां दिक्कत है? झीलों की नगरी राजस्थान कश्मीर साथियों। जब झील है तो कश्मीर है, उदयपुर। जब झील है कश्मीर है तो लोग घूमने के लिए आएंगे, सैलानियों का स्वर्ग हो गया साथियों। पूर्व का वेनिस कहते हैं उदयपुर को, और एशिया का बयाना कहते हैं। उदयपुर वालों, तुम लोग राजस्थान कश्मीर है तो हम पूर्वी राजस्थान कश्मीर है, लेकिन शराब बनती है साथियों, तो इसके कारण से अलवर को स्कॉटलैंड भी कहते हैं। अलवर को स्कॉटलैंड भी कहते हैं। और ये ध्यान रखें आप लोग, हम लोग कहेंगे पूर्व का कश्मीर अलवर को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहां से। ये देखिए, राज्य की जिंक नगरी साथियों उदयपुर कहते हैं। ठीक है, और माउंटेन का शहर उदयपुर कहते हैं। पहाड़ों की नगरी, अरे डूंगरपुर है यार, डूंगरों में तो पहाड़ी पहाड़ रहते हैं, तो पहाड़ों की नगरी हम डूंगरपुर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं, और हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं साथियों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का शहर कहते हैं। क्लियर? पहाड़ों की नगरी, पहाड़ तो डूंगर में होते साथियों, डूंगरपुर को कहा। आदिवासियों का शहर और राजस्थान आदिवासियों का शहर साथियों हम किसे कह रहे? बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का है, आदिवासी भाई बहुत खुशी मनाता है दीप जला के। 100 द्वीपों का शहर साथियों। ठीक है, राजस्थान की लोहड़ी काशी बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में जो मानसून आता है साथियों, उसका 15 जून के आसपास टाइम माना गया, और वे बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। तो मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा कहते हैं। और बागड़ का पुष्कर साथियों सबसे बड़ा मेला है, और बागड़ का पुष्कर है आप लोग, आदिवासियों का कुंभ भी है, आदिवासियों का अर्ध कुंभ या शहरी जनजाति का कुंभ भी साथियों। सीताबाड़ी का मेला है 12 में। बागड़ का पुष्कर, अरे मेला है सबसे बड़ा यार भाई, आदिवासियों का कुंभ है यार, कौन सा सब जानते हो आप लोग? वैनेश्वर डूंगरपुर साथियों। राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ कहते हैं। राजस्थान का गौरव, अरे गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो हम लोग कहेंगे राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़गढ़ साथियों। ये देखिए आप लोग। ठीक है, राजस्थान की अणु नगरी साथियों रावत भाटा परमाणु। ठीक है, और आपसे राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया वाला साथियों, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ हो गया, राजस्थान की अणुनगरी रावत भाटा हो गया, राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया हो गया। वस्त्र नगरी साथियों मैनचेस्टर, अरे भाई देखो वस्त्र नगरी, वस्त्र हमारे भीलवाड़ा में होते हैं साथियों। मैनचेस्टर संसार में मैनचेस्टर हो गया, भारत में कानपुर, कानपुर हो गया यार। और अब्रक भोडल प्रिंट, अब्रक जो खनिज है केवल भीलवाड़ा में। ग्रेनाइट सिटी हम लोग जालोर को कहा, जिंक सिटी उदयपुर कहा। अब हम लोग बात कर रहे हैं अब्रक नगरी साथियों, वे भीलवाड़ा को कह रहे हैं। चारों याद हुए कि नहीं हुए? देखो वस्त्र नगरी है तो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर है साथियों तो टेक्सटाइल सिटी है राज्य की, आप लोगों को क्या है? अब्रक नगरी है। तालाबों सिंचाई सर्वाधिक कहां होती है? भीलवाड़ा में, तो हमने तालाबों की नगरी कह दी साथियों। उद्योग कहां है? कोटा में है, सॉरी कानपुर कोटा को, उद्योग कहां है? कोटा में। भारत में कहां है? कानपुर साथियों।
शिक्षा खूब है कोटा में। अरे इसी कारण तो तीर्थ स्थल कहते हैं शिक्षा का। और साथियों नालंदा भी शिक्षा संबंधित है। तो ये लीजिए साहब, तो तालाबों की नगरी का, उद्योगों का नगर कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा, तीर्थ स्थल कोटा और नालंदा भी कोटा। तो हमने कहा कि आप लोगों को राजस्थान का कानपुर कोटा, शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा, राजस्थान का नालंदा कोटा। साथियों क्लियर, एकदम क्लियर हुआ कि भाई उद्योग है तो कोटा में, वहां कानपुर है तो राजस्थान का कानपुर हो गया, शिक्षा का तीर्थ स्थल है और साथियों आपके नालंदा हो गया राजस्थान का। तो राजस्थान का नालंदा, शिक्षा का तीर्थ स्थल, राजस्थान का कानपुर, सब किसके नाम है साथियों? कोटा के। मेरे हिसाब से इतना रिपीट करने के बाद तो बराबर याद होता चल रहा होगा साथियों आपके। हमसे बात करें हेरिटेज सिटी साथियों, झालावाड़ को, विरासत का शहर झालावाड़ को। अरे विरासत में मिला है भाई को, झाला देकर थोड़ी बुलाया है। और साथियों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में। तो चेरापूंजी कहलाएगा नहीं कहलाएगा? भारत में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन साथियों नागपुर में होता है। कहां होता है? नागपुर में। तो बताओ राजस्थान का नागपुर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? जल 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 झालरा पाटन साथियों, घंटियों का शहर क्या कहलाएगा? झालरा पाटन कहलाएगा। एकदम क्लियर। तो उद्योगों का नगर कोटा साथियों, राजस्थान कानपुर कोटा, शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा, राजस्थान का नालंदा कोटा, हेरिटेज सिटी झालावाड़, विरासत का शहर झालावाड़, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ और घंटियों का शहर झालरा पाटन। बताइए कहां दिक्कत है साथियों? एक एक बात समझते हुए आगे बढ़िए आप लोग मित्रों, ठीक है। किसी भी हालात में परीक्षा को हमको पास करना है तो चारों तरफ का मैटर में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं हम लोग एक मैटर लेके आगे बढ़ गए साथियों, नहीं, संभव नहीं है सिलेक्शन। मुझे ध्यान पड़ा कि इस टॉपिक पे भी हमें बच्चों को पकड़ बनानी है और ये टॉपिक से सवाल बनता है साथियों। मैं तुरंत, मेरा मन किया और मैं लेके आ गया क्लास। ये लीजिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ मेहनत की आवश्यकता है मित्रों। ये लीजिए, वराह नगरी। तो वराह नगरी हम बारां को कहते हैं, नाम से पहचान जाएंगे। वराह नगरी बारां, वराह नगरी बारां साथियों, पहचान जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वराह नगरी बारां आदिवासियों का कुंभ था साथियों, बेणेश्वर धाम था। और शहरी जनजाति का कुंभ और आदिवासियों का अर्ध कुंभ ये सीताबाड़ी है मित्रों। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा है। मीणा प्रयाग जहां आपके चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम बनता है साथियों, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर करौली में डांग की रानी करौली है। और रेड डायमंड सिटी साथियों, आप लोगों के लाल पत्थरों के कारण धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं। तो एक पार्ट और बनेगा साथियों, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस पार्ट को। प्रैक्टिस करना जम के, सवाल बनता है यहां से, प्रैक्टिस आपको करनी है साथियों। मैटर देने में पीछे नहीं रहूंगा, ऐसा मेरा वादा है। धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।